तो साइंस का जो 6 से लेकर 12 तक जो हम कवर करा रहे थे उसमें जो है रेलवे ऑल एग्जाम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। इसको जो है एक वीडियो में कवर कर लेंगे, तो टाइम निकाल के जरूर इसको देखिएगा, क्योंकि जो है रेलवे का जितना भी एग्जाम है उसमें जो है क्वेश्चन ये आएगा, यानी कि पूछा हुआ है। इसको एक बार जरूर रिपीट कीजिएगा ताकि आपको क्वेश्चन जो है यहाँ से डायरेक्ट आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इससे पहले जो भी वीडियो डाले हैं उसका अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और जितना हो सके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेट मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 1826 में निम्न परमाणु सिद्धांत के लिए जो है सोसाइटी रॉयल मेडल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो जॉन डाल्टन को किया गया था। सभी पदार्थ जो परमाणुओं से निर्मित होता है, जो अविभाज्य और अविनाशी निर्माण खंड है, यह कहा जाता है। यह कहा था किसने? तो जॉन डाल्टन ने बोला था। बसीय अम्ल का आणविक भार जो है किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो सावनीकरण मान के द्वारा किया जाता है। 2H2SO3 तत्व का जो है प्रतिशत संघटन क्या होता है? तो हाइड्रोजन जो है इसमें हो जाएगा 2.5% और उसके बाद सल्फर जो हो जाएगा 39% और ऑक्सीजन हो जाएगा 58.5% हो जाएगा। नाइट्रिक एसिड का आणविक द्रव्यमान होता है, तो वह हो जाएगा 63। उसके बाद देखिए एक आदर्श गैस का एक मोल जो है 237 केल्विन है और एक एटम दाब जो है उस पर कितना लीटर आयतन घेरता है? तो वह 22.4 लीटर। एल्युमिनियम के परमाणुओं के 4 मोल का द्रव्यमान होता है, तो एल्युमिनियम के परमाणुओं के 4 मोल का द्रव्यमान जो हो जाएगा 108 ग्राम हो जाएगा। 36 ग्राम जल में जो है मोल उपस्थित होता है, तो वह हो जाएगा 2। करा कि किस पदार्थ पानी में अघुलनशील है? तो चॉक पाउडर जो है यह पदार्थ पानी में अघुलनशील है। जब किसी मिश्रण में पानी मिलाने पर इसका भारी घटक अवक्षेपित हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे जो है अवसादन कहा जाता है। भाप आसवन यानी कि आसवन की तकनीक का प्रयोग किसके प्रकार के पदार्थों को अलग किया जाता है? अवसादन प्रक्रिया के या अवसादन प्रकार से करते हैं। एक कप पानी में फैलने वाला खाद्य रंग की एक बूंद उसका उदाहरण है, तो उसका जो है विसरण का उदाहरण है। एक विजातीय मिश्रण है, तो एक विजातीय मिश्रण जो है निलंबन है। उसके बाद करा कि द्रव का ठोस में कोलाइडी विलयन का उदाहरण है, तो वह हो जाएगा पनीर जो है यह द्रव का ठोस में कोलाइडी विलयन का उदाहरण है। 1 बिलियन के रूप में जो है वर्गीकृत किया जा सकता है, तो समुद्री जल को। किसको किया जाता है? समुद्री जल को। एक हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है? तो 1837 गुना हो जाएगा। करा किसके अतिरिक्त सभी परमाणुओं के केंद्रक में न्यूट्रॉन उपस्थित होता है? तो हाइड्रोजन के अतिरिक्त। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान है, तो नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान जो होता है 14 हो जाएगा। क्रोमियम का परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा या क्रमांक हो जाएगा, तो वह हो जाएगा 24। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान जिसे U से व्यक्त किया जाता है, तो वह हो जाएगा 16। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक हो जाएगा 7। हाइड्रोजन का सबसे सामान्य आम समस्थानिक कौन सा होता है? तो वह हो जाएगा प्रोटियम। अगर पूछेगा हाइड्रोजन के कितने पर जो है समस्थानिक होता है, तो वह हो जाएगा 3। एक समस्थानिक के रूप में ड्यूटेरियम होता है, तो यह भी हाइड्रोजन का ही समस्थानिक है। उसके बाद देखिए प्रोटेनियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम जो है कि किसके प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला समस्थानिक है? तो हाइड्रोजन के। अस्केडियम के समस्थानिक होते हैं, तो अस्केडियम के समस्थानिक जो होता है वह होता है 13। उसके बाद देखिए 25 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर एक आदर्श गैस के लिए जो है SI इकाई में प्रति अणु औसत गति ऊर्जा होगी, तो वह हो जाएगा 6.17 × 10⁻⁻21 जूल के बराबर। बॉयल के नियम में किसका प्रचार को स्थिर रखा जाता है? तो तापमान को। 1911 में जो है अल्फा 6 के अर्ध आयुकाल और उत्सर्जित अल्फा कणों की ऊर्जा के बीच एक प्रयोग सिद्ध संबंध खोजा था। यह खोजा था गीगर और नटल ने, यानी कि नटल ने खोजा था। अल्फा कण को निरूपित करता है, तो अल्फा कण को निरूपित किया जाता है 2HAE4 के द्वारा। अर्जेटिक की संयोजकता कितनी होती है? तो +2 हो जाएगा। एल्केनो में एक जो है वैध आबंध है जो कर्मान्य परमाणु को जोड़ता है, तो उसे जो है एकल आबंध कहते हैं। लोहे पर जंग जो है किस अभिक्रिया के कारण लगता है? रेडॉक्स अभिक्रिया के कारण। जंग लगने के लिए 3 घटक होने आवश्यक है। क्या क्या होगा? लोहा, ऑक्सीजन और आर्द्रता। लोहे की कील कॉपर सल्फेट के घोल में डुबोने के बाद हो जाती है, तो वह भूरी कलर के हो जाती है। एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की एक प्रक्रिया है, तो वह है
एनोडाइजिंग प्रक्रिया हो जाएगा। सबसे अधिक अभिक्रियाशील है तो वह है पोटेशियम। म्यूरिएटिक अम्ल कोलाइड कह कि म्यूरिएटिक अम्ल क्लोराइड उर्वरक और रंगों के उत्पादन में जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जो है और फोटोग्राफी, कपड़ा और रबड़ उद्योग में इस्तेमाल किए जाने वाला यौगिक का दूसरा नाम क्या है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। जल में घुलनशील क्षारक होता है तो वह हो जाएगा एल्कली। जब साबुन के पानी में जो है लिटमस पत्र को डाला जाता है तो उसका रंग जो है बदल कर हो जाता है तो नीला हो जाएगा। उसके बाद देखिए किस में मौजूद नमक की ग्राम मात्रा को लवणता कहा जाता है? तो 1000 ग्राम पानी की। किण्वन प्रक्रिया के दौरान जो है अल्कोहल निर्माण के उप उत्पादक के रूप में जो है पोटेशियम अम्ल लवण प्राप्त होता है तो पोटेशियम बाइट्रेट्रा के द्वारा। फिटकिरी बनाने के लिए बॉक्साइड को घोला जाता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल में घोला जाता है। पीएच में जो है पी शब्द का घोटक होता है तो पी शब्द का घोटक क्या होता है? तो वह हो जाएगा पोटेंज हो जाएगा। किसने कहा कि तत्वों के गुणधर्म उसके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होता है? तो वह कहा था दमित्री मेंडे ने बोला था। लेथेनाइट श्रृंखला में जो है परमाणु संख्या 59 वाली नरम आघातवर्धक और चांदी के समान पीली धातु है तो वह हो जाएगा प्रेजियोडियम। उसके बाद लेथेनाइट को जो है प्रायः कहा जाता है तो डी ब्लॉक तत्व कहा जाता है। लेथेनाइट को जो है प्रायः क्या कहा जाता है? तो डी ब्लॉक तत्व कहा जाता है। परमाणु संख्या 106 वाले उस परायूरेनियम तत्व का नाम बताएं जो ऑक्सीजन 18 नाभिक के साथ जो है कैलिफोर्नियम यानी कि 249 बमबारी के करके बनाया गया था तो शिवगिरियम को बनाया गया था। उसके बाद देखिए दमित्री मेंडल ने आवर्त सारणी का आविष्कार किया था तो 1869 में किया था। दमित्री मेंडल ने जो है आवर्त सारणी का आविष्कार किया था तो 1869 में। पांचवें आवर्त का अंतिम तत्व कौन सा है? तो पांचवें आवर्त का अंतिम तत्व हो जाएगा जीनॉन। रासायनिक तत्व का परमाणु क्रमांक 10 है तो वह है नियॉन का। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार सोडियम के समान गुण होता है तो वह हो जाएगा लिथियम के। आवर्त सारणी के उस समूह की पहचान करें जिससे कोबाल्ट संबंधित है तो समूह 9 का। आवर्त सारणी के उस समूह की पहचान करें जिसमें लोहा संबंधित है तो वह हो जाएगा समूह 8 का। आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक है तो वह हो जाएगा AS। आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक क्या हो जाएगा? AS हो जाएगा। जबकि आस्टीनियम तत्व का परमाणु क्रमांक होता है तो वह हो जाएगा 99। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार परमाणु क्रमांक जो है 89 वाला तत्व है तो वह है एक्टिनियम हो जाएगा। अष्टक नियम के अपवाद को दर्शाता है तो वह दर्शाएगा बोरॉन। प्रथम जो है अभिगेत्र आवर्त सारणी पर प्रकाशित की थी तो वह क्या था? दरमित मेंडलीफ ने किया था। आवर्त सारणी के 15वें समूह को माना जाता है तो निकटोजेन समूह माना जाता है। जर्मेनियम की परमाणु संख्या होती है तो वह हो जाएगा 32। तत्व की परमाणु संख्या 11 है तो वह है सोडियम की। तत्व की परमाणु संख्या 11 है सोडियम की। परमाणु संख्या 2 वाले तत्व का प्रतीक है वह है हीलियम। सबसे दुर्बल तत्व है तो सबसे दुर्बल तत्व जो हो जाएगा वह हो जाएगा एस्टेटीन हो जाएगा। जर्कोनियम का परमाणु द्रव्यमान होता है तो 91.22 हो जाएगा। मेंडलीफ आवर्त सारणी कह रहा है कि मेंडलीफ अपनी आवर्त सारणी में सही स्थिति प्रदान नहीं कर सका था तो हाइड्रोजन को जो है सही स्थान प्रदान नहीं कर सका था। तांबे का परमाणु क्रमांक होता है वह हो जाएगा 29। मोलिब्डेनम का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? MO हो जाएगा। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का सही क्रम क्या हो जाएगा? तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का सही क्रम हो जाएगा तो वह हो जाएगा क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये जो है क्या है? तो यह बढ़ते हुए क्रम में है। उसके बाद देखिए आर्सेनिक, नाइट्रोजन, फास्फोरस में तत्व सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक किसका होता है? तो वह हो जाएगा नाइट्रोजन का। जल की कठोरता को व्यक्त किया जाता है तो जल की कठोरता को व्यक्त किया जाता है ppm में। हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है? तो यह जो है द्विपरमाणु के होता है। असंतृप्त कार्बनिक यौगिक के साथ यानी किसके साथ जलते हैं? तो यह धुएं वाली पीली लौ के साथ जलती है। क्लोरीन परमाणु का औसत परमाणु द्रव्यमान होता है तो यह हो जाएगा 35.5। सबसे भारी गैस है तो सबसे भारी गैस जो है रेडॉन हो जाएगा। कैंसर का उपचार जो है किस अक्रिय गैस के द्वारा किया जाता है? रेडॉन के द्वारा। ग्रेफाइट की रचना या ग्रेफाइट की संरचना होता है तो यह होता है षटकोणीय होता है। उसके बाद देखिए बकमीन अस्टर फ्लोरीन किसका एक अपरूप है? तो यह जो है कार्बन का अपरूप है।
खाने के बाद पेट में होने वाली एसिडिटी को जो है किसके लेने से खत्म हो जाएगा, तो बेकिंग सोडा का सेवन करने से जो है यह खत्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट का सामान्य नाम क्या है, तो एस बेस एक्सटम हो जाएगा। उसके बाद देखिए किसका यौगिक को जो है नॉर्वेजिनियम यानी कि साल्ट पीटर भी कहा जाता है, तो कैल्शियम नाइट्रेट को। मोती का प्राथमिक घटक है, तो वह हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जो है किसके कंटेनर में रखा जाता है, तो नमी रोकने वाले कंटेनर में। उसके बाद देखिए पदार्थ का प्रयोग सामान्यतः कुछ देशों में फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किया जाता है, कैल्शियम कार्बाइड का। आधुनिक ओलंपिक के स्वर्ण पदक का प्रमुख घटक क्या है, तो वह हो जाएगा रजत यानी कि चांदी। उसके बाद देखिए काले और सफ़ेद फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। एक मैग्नीशियम रिबन चमक के साथ जलता है, तो सफ़ेद लौह जलता है। तापमापी थर्मामीटर में जो है किसका प्रयोग पारे के विकल्प के रूप में किया जाता है, तो गैलेक्टेन के प्रयोग किया जाता है। एक जो है यानी कह रहा है एकमात्र उपधातु का नाम बताएं जो जीवाणुरोधी होता है, तो वह हो जाएगा तरह की उस एकमात्र धातु का नाम बताएं जो जीवाणुरोधी होता है, तो वह हो जाएगा कॉपर यानी कि तांबा। कॉपर सल्फेट का रंग होता है, तो कॉपर सल्फेट का रंग हो जाएगा नीला। यौगिक जिन ऑक्साइड यानी कि ZnO को कहा जाता है, तो फिलॉसफर बुल कहा जाता है। यदि आप इसे अपने हथेली पर रखते हैं तो यह धातु पिघल जाएगी, तो वह कौन सी धातु है, तो वह हो जाएगी गैलियम। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो पैलोडियम का प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक गैस के ज्वलन पर गैस से मुक्त होती है कार्बन डाइऑक्साइड। किस खनिज को जो है बरीड सनसनाहट के रूप में जाना जाता है, कोयला को। कैलोरी मान सर्वाधिक होती है, तो कैलोरी मान सर्वाधिक होती है हाइड्रोजन की। दहन के उस प्रकार को कहा जाता है जिसमें गैस तेजी से जलते हुए उष्मा और प्रकाश पैदा करती है, उसे तीव्र दहन कहते हैं। ईंधन के अपूर्ण दहन से जो है विषैले गैस बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। गैस के कारण किस गैस के कारण कोयला खदानों में जो विस्फोट होता है, तो मीथेन के कारण। जब निकेल और क्रोमियम के साथ मिश्रित होता है, तो हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है, लोहा का। अमलगम मिश्र धातु की आधार धातु है, तो वह हो जाएगा पारा का। गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित होता है, कॉपर टिन और जिंक से। कार्स्टेनन तांबे और किसकी एक मिश्र धातु है, तो वह है निकल का। क्रोमाइट नामक खनिज का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आयरन क्रोमियम ऑक्साइड। उसके बाद है कि खनिज कार्नोटाइट का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, तो वह है यूरेनियम का। और केल्वाराइट जो है नामक खनिज युक्त एक टेलुराइड खनिज है, तो वह है सोना का। नीलम और रूबी एक प्राकृतिक किस्म है, यह है एल्युमिनियम ऑक्साइड का। एक तांबे का अयस्क खनिज है, तो वह है केलोसाइड जो है यह एक तांबे का अयस्क है। गेलिना मूल रूप से है, तो गेलिना मूल रूप से जो है सल्फाइड है। रेयान कपड़ा बनाने के लिए जो है किस फाइबर का प्रयोग किया जाता है, तो सेल्यूलोज का प्रयोग करते हैं। डाइऑक्साइड का एक गुण है, तो इसका गलनांक उच्च होता है। क्या होता है, तो इसका गलनांक जो है उच्च होता है। बेरियम नाइट्रेट का उपयोग सिग्नल प्रदीप्ति और आतिशबाजी में किया जाता है, तो चमकीला रंग जो है प्रकाश उत्सर्जित करेगा, तो वह हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है। किसका उपयोग जो है वाइन में फाइनिंग एजेंट के रूप में किया जाता है, तो जिलेटिन का प्रयोग किया जाता है। बुरादे का इस्तेमाल जो है किसके मिलावट किया जाता है, तो धनिया पाउडर के लिए। बुरादे का इस्तेमाल जो है किया जाता है धनिया पाउडर में मिलावट के लिए। उसके बाद देखिए जल उपचार की पूर्ण विधि में पानी जो है किस रसायन में मिलाया जाता है, तो धनावेशित में मिलाया जाता है। उसके बाद देखिए कह रहा है कि सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी का उपयोग जो है आमतौर पर किसको बनाने के लिए किया जाता है, तो कार्बोनेट शीतल पेय को बनाने के लिए किया जाता है। द्रव की अपेक्षा निर्मलता का मापक है, तो वह है आविलता। बेहद कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने पर बने पदार्थ की अवस्था को क्या कहते हैं, तो उसे जो है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहा जाता है। ऐसी कोशिकाएं जिनमें जो है केंद्रक पदार्थ है केंद्रक झिल्ली के बिना होता है, क्या कहलाती है, तो उसे जो है प्रीकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। उस कोशिका की पहचान करें जो अमीबीय आकार की होता है, तो वह होता है श्वेत रक्त कोशिका जो है यह अमीबीय आकार की होती है। रॉबर्ट हुक ने जो है 1665 में माइक्रोस्कोप से जो है किसका निरीक्षण करते हुए कोशिका की खोज किया था, तो कॉर्क के टुकड़े का निरीक्षण करते हुए ही कोशिका का खोज हुआ था।
प्रोटोप्लाज्म शब्द का उपयोग किया था तो वह क्या था? पुल्केंजन है। वह घटक जो केवल प्रोकैरियोटिक में आदित्य रूप से या आदित्य रूप में पाया जाता है तो वह है मीजोसोम। क्या हो जाएगा? मीजोसोम। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तो वह है अंडाणु, जो कि मादा का अंडाणु होता है। कोशिका फीड फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? L.E. वाटरमैन ने किया था। मानव शरीर में वसा और प्रोटीन के पृथक्करण यानी बंधन और संकुलन और वितरण का कार्य किस स्थान पर होता है? तो गोल्गी इकाई पर होता है। कोशिका का केंद्रक एक जेली जैसे पदार्थ से घिरा होता है जिसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है कोशिका द्रव कहा जाता है। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में जाना जाता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण होता है तो वह होता है न्यूक्लियस के रूप में। कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाला वैज्ञानिक का नाम था तो स्लाइडन और स्वान। एंडोप्लाज्मिक जिसे अंतःप्रद्रवीय जलका कहा जाता है, इसको जो है मेम्ब्रेन से बाउंड ट्यूब्स और सीटस का बड़ा नेटवर्क है तो वह है रेटिकुलम का। केवल जो है पादप कोशिकाओं में पाया जाता है तो कोशिका भित्ति जो है केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। प्याज में लाल रंग निम्न वर्ण के कारण होता है तो प्याज में लाल रंग जो होता है वह होता है एंथ्रोसाइनिन के कारण। गाजर का नारंगी रंग किसकी वजह से होता है? तो यह होता है कैरोटीन के कारण। फलों और सब्जियों में स्थित कैरोटीन उन्हें रंग प्रदान करता है तो वह होगा नारंगी। किस ऊतक की कोशिकाएं वसा संग्रहण के लिए विशिष्ट है? तो वह है वसा ऊतक। उपकला ऊतक का कौन सा प्रकार एक चपटी कोशिकाओं के पहले या पतले अस्तर से बनता है जिसके किनारे अनियमित होता है? तो वह हो जाएगा सल्की। द्विसंयोजिक ऊतक द्वारा जो है कंकाल से जुड़ी रहने वाली मांसपेशियां कहलाती है तो उसे जो है नस कहते हैं। कौन सी कोशिकाएं पौधे के विभिन्न अंगों को जन्म देती है और पौधे को बढ़ाने में मदद करती है? तो वह है मेरिस्टेमेटिक। किस ऊतक में जो है मजबूत तथा मोटी लिग्निफाइड सतह होती है? तो वह होता है स्क्लेरेकाइमा में। बेलामेन यानी पादप ऊतक का कार्य है तो जल का अवशोषण करना। उसके बाद देखिए एक लंबा इंटरनोड है जो निवाला हिस्सा का संपूर्ण टंडल बनाता है तो वह रहता है तना। किस स्थिति में पेड़ सबसे आसानी से मृत हो सकता है? तो छाल के उतारने के दौरान जो है पेड़ का आसानी से मृत्यु हो सकता है। एक प्राकृतिक ज्वाला मंदक है तो वह है DNA। RNA एक बहुलक अणु है, यह इसका पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो राइबोन्यूक्लिक एसिड। उसके बाद देखिए DNA का पूर्ण रूप क्या होता है? तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आनुवांशिकता की बुनियादी इकाई क्या है? तो वह हो जाएगा जीन। सामान्य कोशिकाओं में DNA और RNA से कह रहा है कि DNA से RNA तक जो है आनुवांशिक जानकारी के प्रवाह की प्रक्रिया को कहते हैं तो उसे जो है कोशिका कहा जाता है। DNA को एक प्रमुख रूप से जो है कोशिका में संग्रहित किया जाता है तो नाभिक के द्वारा। मानव शरीर के बाल, नाखून और त्वचा की ऊपरी परत बनाने वाला प्रमुख पदार्थ है तो वह है केरोटीन। किस खाद्य घटक का सकल कैलोरी मान जो है उच्चतम होता है? तो वह हो जाएगा वसा का। प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है तो वह होता है सोयाबीन में। प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक किसमें होता है? सोयाबीन में। उसके बाद देखिए करा कि प्रोटोजोआ के अलावा कौन सा एंजाइम जो है प्राणी जगत के सभी सदस्य में मौजूद होता है? तो वह है इमाइलेज। मानव लार में जो है लारदार नामक एक किंबन यानी एंजाइम होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे इमाइलेज कहते हैं। ग्लाइकोजन की एकल इकाई है तो वह हो जाएगा ग्लूकोज। मोनोसेक्राइड कार्बनिक अणुओं से संबंधित है तो वह है कार्बोहाइड्रेट से। हमारे भोजन में पाई जाने वाली स्टार्च और शर्करा का रूप है तो वह है कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद देखिए ग्लूकोज का एक शाखा युक्त पॉलीसेक्राइड जो जानवरों और कवक में ऊर्जा भंडारण के एक रूप में कार्य करता है तो वह है ग्लाइकोजन। मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताएं जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है तो वह है इमाइलेज। पॉलीसोम के राइबोसोम की भूमिका होती है तो वह होता है mRNA का प्रोटीन में रूपांतरण करने में मदद करना। झिल्लीदार गर्दन यानी कि बेड नेक जो है अभिलक्षण है तो वह है टर्नल संलक्षण का। बिल्सन रोग एक आनुवांशिक रोग है जिसका कारण है तो वह है कॉपर। उसके बाद देखिए आनुवांशिक रूप से समान व्यक्ति के बीच जो है प्रत्यारोपण को कहते हैं, उसे जो है आइसोग्राफ्ट कहा जाता है। भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं तो यह जो है पूरा पाषाण काल से ही पाया जाता है। शब्द उत्परिवर्तन मुख्य रूप से संवर्धित है तो वह है आनुवांशिक गलती का। जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है तो वह है प्रवसन। लगभग 65 मिलियन वर्ष पहले डायनासोर किस अवधि के अंत में जो है विलुप्त हो गया था? तो क्रेटिसियस युग में। 5 जगत वर्गीकरण का प्रतिपादन जो है किसने किया था? ह्यूकेटर ने किया था।
जो जीव प्रकाश का उपयोग कर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं उन्हें किस रूप में जाना जाता है? तो फोटो ऑटोट्रॉप्स के रूप में जाना जाता है। उसके बाद करा कि किस जगत के अंतर्गत आने वाले जीवों में जो है केंद्रक झिल्ली नहीं रहता यानी अनुपस्थित रहता है? तो वह है मोनेरा जगत। किस वैज्ञानिक ने दर्शाया कि किम्बन सूक्ष्म जीवों के विकास के कारण होता है? तो वह दर्शाया था लुईस पास्चर ने। जलीय जीवाणुओं का खाद्य स्रोत है? तो वह है फाइटोप्लैंक्टन। इस जगत यानी किस जगत का किंगडम से संबंधित जीवों के कोशिकाओं में जो है नाभिकीय यानी कि न्यूक्लियर झिल्लियां अनुपस्थित रहता है? तो वह रहता है मोनेरा जगत में। सेडोपीडिया संवर्धित है? तो वह है कोशिका द्रव से भरा भुजा जैसा उभरा से। उसके बाद देखिए द्वि या दीय नामकरण जो है किसने किया था? तो कार्ल लिनियस ने किया था। स्पंज यानी प्राणी जगत के किस संघ में आता है? यह जो है पोरीफेरा संघ में आता है। प्राणी जगत के किस संघ में जो है हाइड्रा, एडेमिसिया और फाइसेलिया और कोरल जैसे जंतु आता है? तो यह आता है सिलेंट्रेटा में। जंतु जगत के जो है निडेरियन संघ के अंतर्गत आता है? तो वह आता है कोरल। हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है? तो मुकुलन यानी कि बंडिंग विधि से। जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है? तो जेलीफिश जो है यह संघ निडेरिया का उदाहरण है। सी एनिमेंस करा कि सी एनिमेंस से प्राणी जगत के या पराजी जगत के अंतर्गत आता है? यह जो है निडेरिया के संघ में आता है। किस जलीय जानवर में जो है पीछे चलने वाले जो है टेंटेकलस होता है? तो वह होता है जैनी मछली में। संघ से संबंधित जीवों को जो है चपटा कृमि भी कहा जाता है? तो पृथ्वी कृमि को। उसके बाद देखिए लाल कृमियों में जो है किस नामक एक संरचना होती है जो उनका भोजन पसीने में उनकी सहायता करती है? तो वह हो जाएगा पक्वास यानी कि गिरजिड। केचुए के अग्रभाग पर जो है मुख एवं होता है? तो वह होता है पूर्वमुख। किसान का मित्र कहा जाता है तथा यह जटिल कार्बनिक पदार्थों के टूटने के साथ साथ मिट्टी को ढीला करने में मदद करता है? तो वह हो जाएगा केचुआ। किस जंतु संघ में जो है शरीर सिर, बच और उदर विभाजित होता है? तो अर्थोपोडा में। जंतुओं का सबसे बड़ा संघ है? तो वह है अर्थोपोडा। निम्न समरूपता यानी कि अर्थोपोडस द्वारा जो है प्रदर्शित की जाती है? तो सशस्त्र पादका अर्थोपोडा का उदाहरण है? तो वह हो जाएगा बिच्छू। मधुमक्खी की आंख होती है? तो वह होता है 5। उसके बाद देखिए किसका उपनाम है डैडी लॉन्ग लेम्स है? तो वह है सेलर मकड़ी का। दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली चींटी प्रजाति है? तो वह है सहारन सिल्वर चींटी। मकड़ियाँ प्राणी जगत यानी प्राणी वर्गीकरण के किस वर्ग में आता है? यह जो है एरेकडिनीस में आता है। झींगा जो है किस प्राणी जगत के अंतर्गत आता है? यह जो है आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है। उसके बाद देखिए मकड़ियाँ प्राणी जगत के अंतर्गत आती है? तो यह भी आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है। उसके बाद देखिए तिलचट्टे का उत्सर्जन अंग है? तो वह है तिलचट्टे का उत्सर्जन अंग जो होता है मैल्पिघियन ट्यूबुलस। उसके बाद देखिए कीटों में स्थित श्वसन अंग का नाम बताइए? तो वह हो जाएगा श्वासनली। केकड़ा जो है किस प्राणी जगत के अंतर्गत आता है? आर्थ्रोपोडा के। और झींगे किस परिवार का होता है? तो झींगा जो होता है यह होता है क्रेस्टेसियन परिवार का। एक तितली के जो है काया पलट में तीसरा चरण कौन सा होता है? तीसरा चरण जो है प्यूपा हो जाएगा। किस संघ में जो है जीवों के संयुक्त खंडों से या खंडों में जुड़े होते हैं और पैरों से? यह होता है आर्थ्रोपोडा में। टिड्डा के कान उसके किस पर स्थित होता है? पेट पर केवल। या डेविल फिश भी कहा जाता है ऑक्टोपस को। ऑक्टोपस किस प्राणी जगत के अंतर्गत आता है? मोलस्का में। उसके बाद देखिए आयस्टर किस प्राणी जगत के अंतर्गत आता है? मोलस्का में। दूसरा सबसे बड़ा प्राणी जगत कौन सा है? तो वह है मोलस्का। कटल फिश जो है किस संघ में आता है? मोलस्का संघ में। संघ फाइलम यानी कि इकाइनोडर्मेटा के बारे में विशेषता क्या है? इसका जो है प्रगुहा उपस्थित और द्विपक्षीय समिति होती है। रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी जो है वर्टिब्रेट किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? कार्डेटा के अंतर्गत। जीव अंडज है? तो वह है मेढक। उसके बाद देखिए चुकबल है? तो चुकबल जो है छिपकली है। टर्टल पेट्री किस प्रकार के आवास को अपनाते हैं? समुद्र को। मगरमच्छों में जो है हार्ट चेंबर मगरमच्छों में जो है हृदय के कितने चेंबर होते हैं? तो 4 चेंबर होता है। कशेरुकी जंतु है? तो कशेरुकी जंतु जो है वह है सांप। सोरिया या लेसर डाइटी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वह है छिपकली का वैज्ञानिक नाम। सांप का जहर अत्यधिक संशोधित लार होती है जिसमें होता है? तो वह होता है ज्यूटासिकस
एलिपीडी नाजा जो है किसका वैज्ञानिक नाम है? कोबरा का। उसके बाद देखिए कॉवर अस्मित कार्बेट है, यह एक पक्षी है, सबसे छोटा जीवित पक्षी है। हमिंग बर्ड सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। शुतुरमुर्ग कौन सा पक्षी जो है भोजन चुराने के लिए अन्य पक्षियों की आवाज़ निकालता है? तो वह है डोंगो पक्षी। प्राणी जगत के फाइलम यानी कि मलेरिया का एक उदाहरण है, तो वह है चूहा। घरेलू घरेलू कुत्ता का वैज्ञानिक नाम जो है कैलियस ल्यूपस फेनिलेमन होता है, यानी कि कुत्ता का वैज्ञानिक नाम। जोई कहा जाता है, तो छोटे कंगाल को जो है जोई कहा जाता है। बोबिडी ओबिस वैज्ञानिक नाम है, तो यह है भेड़ का। उसके बाद देखिए और विलियर एटेलिस जो है किसका वैज्ञानिक नाम है? तो मकड़ी बंदर का। सरसों पीएल की विशिष्ट विशेषता क्या है? तो यह जो है बच्चों को थैली में रखता है। हाथी के संदर्भ में जो है प्रोबोसिस उसका है, तो वह हो जाएगा सूंड हो जाएगा। केनिया से बलिपम वैज्ञानिक नाम है, तो कैलियस बलिपम जो नाम है यह है लोमड़ी का। पेंथ्रा टिग्रिस जो है किसका वैज्ञानिक नाम है? तो बाघ का। डॉल्फिन की सबसे बड़ी प्रजाति का नाम ऑर्क है, जिसे कहते हैं तो किलर व्हेल कहा जाता है। रोडेसिया म्यूरिडी जो है किसका वैज्ञानिक नाम है? चूहा का। इक्वर्स केवल्स किस जानवर का वैज्ञानिक नाम है? घोड़ा का। एक्सा बर्चेली किस वैज्ञानिक नाम है? तो वह है जेब्रा का। यूसिनोनिक्स जियोबेटस वैज्ञानिक किसका नाम है? यानी वैज्ञानिक नाम किसका है? तो वह हो जाएगा चीता का। रोंडेसिया अस्क्यूरस किसकी वैज्ञानिक नाम है? तो वह है गिलहरी का। एक्सा एसी नस जो है किसका वैज्ञानिक नाम है? तो वह हो जाएगा गधा का। पेप्टिक अल्सर के लिए जो है जीवाणु जिम्मेदार है, तो वह है हेलिकोबैक्टर फाइलोरी का। पाचन तंत्र का कौन सा भाग जो है यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करता है? तो वह करता है छोटी आंत। सबसे बड़ा दांत ऊतक है, तो वह है डेंटिंग का। आहार नलिका है, तो आहार नलिका क्या है? तो ग्रास नली। एक वयस्क मानव के पास जो है केनाइन दांत होता है, तो वह हो जाएगा 4। पीएच मान का दांत सड़ने लगता है, यानी कितना पीएच मान जो है कम होने पर दांत सड़ने लगता है? तो 5.5। मानव शरीर के जो है जैव रसायन प्रयोगशाला भी कहा जाता है, तो जिगर को। जठर अम्ल जो है किस में पेट में स्रावित होता है? तो वह होता है पार्श्विक कोशिकाओं में। किसका जो है अस्तर छोटी उंगली की तरह जो है बहिर्गत भाग से ढका है, जिसे बिलाई कहा जाता है? तो वह है छोटी आंत का। उसके बाद देखिए एक बृहद पेशी सीट और छाती गुहा के तल का निर्माण करती है, तो वह करता है डायफ्राम। मानव शरीर में बीज के आहार का सबसे बड़ा जो है लिम्फोइड अंग है, तो वह है तिल्ली। नीली सूजन युक्त सिराएं जो ठीक से बंद न होने वाले बल्ब से उत्पन्न होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उसे जो है अपस्फीति सिराएं कहा जाता है। सिनो आर्टियल नोड जो है स्थित होता है, तो वह होता है हृदय में। हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं लोकप्रिय रूप से जो है मानव शरीर के सैनिक कहलाती है? तो श्वेत रक्त कोशिकाएं, जिसे WBC कहते हैं। शरीर के किस भाग में रक्त का उत्पादन होता है? मेरुदंड में। रक्त में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली कणिकाएं हैं, तो वह है इरिथ्रोसाइट्स। लड़कों में बढ़ता हुआ जो है स्वर यंत्र गले के सामने की ओर सुस्पष्ट उभरे भाग के रूप में दिखाई देता है, जिसे कहते हैं कंठमणि कहते हैं। ग्लूकोज के एक अणु के श्वसन द्वारा जो है ATP के कितने अणु प्राप्त होता है? 38। हमारे शरीर में जो है एक उपस्थिति यानी कि कार्टिलेजिन्स बॉक्स है, जो ध्वनि उत्पन्न करता है, यानी ध्वनि उत्पन्न करने में मदद करता है, तो उसे जो है लेरिक्स या जो है स्वर तंत्र या स्वर यंत्र कहते हैं। कठोर व्यायाम करते समय हमारे पैर में जो है किसके संचय के कारण ऐंठन हो जाता है? तो लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण। फेफड़े प्राथमिक अंग है, तो वह है श्वसन का। श्वसन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न कार्बन के 3 अणुओं को कहा जाता है, तो उसे जो है पायरुवेट कहा जाता है। उसके बाद देखिए अंतः श्वसन के समय पसलियां जो है ऊपर की ओर गति करती है। एक औसत वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में प्रति मिनट जो है श्वसन दर की समान परास्तर होती है, तो वह होता है 12 से 18 बार। स्वच्छ के समय जो है पसलियां नीचे की ओर गति करती है। मनुष्य का नाइट्रोजन उत्सर्जक है, तो वह है यूरिया। गुर्दे की परथी बनी होती है, तो कैल्शियम ऑक्जिलेट से। कोशिका गुच्छा और बोमेन्स कैप्सूल का जो है शरीर के किस अंग के भाग है? तो यह है गुर्दा का। मानव शरीर में नाइट्रोजनी अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो वह है गुर्दा। वह नली जो मूत्र को
मूत्र को जो है किडनी से मूत्राशय तक ले जाता है, तो उसे जो है मूत्र वाहिनी कहते हैं। तृप्ति की अनुभूति जो है भूख से जुड़े एक केंद्र के कारण होते हैं, जो से अग्र मस्तिष्क में होता है। मानव शरीर के किस अंग में जो है ऊर्ध्व ऋजु पेशी पाई जाती है? आँख में। जोड़ों के बीच मौजूद द्रव जो जोड़ों की गति को आसान बनाता है, उसको किस नाम से जानते हैं? तो साइनोवियल के नाम से जानते हैं। आँख की पारदर्शी अग्रभाग को कहा जाता है, तो कॉर्निया कहते हैं। आँख में प्रवेश करने प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा जो है सीमित और नियंत्रित किया जा सकता है? पुतली के द्वारा। कान के पर्दे के दोनों ओर के दबाव को बराबर करने में सहायता करती है, तो कबूल करनी यानी कि यूस्टेकियन नलिका। मानव त्वचा, बाल, आँख को जो है उनका रंग देने वाले रंजक जो होता है यानी कि पिगमेंट को क्या कहते हैं? तो उसे जो है मेलानिन कहते हैं। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो परितरिका करती है। मेलानिन एक है जो आँख को जो है पराबैंगनी किरणों से बचाता है, तो वह है वर्णक। मृत्यु के पश्चात नेत्रदान के लिए जो है नेत्र को कितने घंटे के भीतर जो है निकाल लेना चाहिए? तो 6 घंटों के भीतर। यूस्टेकियन नलिका मानव शरीर के किस भाग में जो है स्थित होती है? तो वह होता है कान में। मीबोमियन ग्रंथि स्थित होती है, तो वह होता है आँख में। आँख का बाहरी सफ़ेद हिस्सा जो आंतरिक संरचनाओं की रक्षा करता है, तो वह है स्क्लेरा। डेंड्राइड और एक्सॉन किस कोशिका का भाग है? तो वह है तंत्रिका कोशिका का। एक सपाट स्थित है, तो वह है पसलियाँ। किस जोड़ से जो है मानव के गर्दन को सिर से जोड़ा जाता है? तो पिवोटल ज्वाइंट से। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, तो वह होती है स्टेपिस। मनुष्य के हाथ में जो है कितनी हड्डियां स्थित होती है? तो मनुष्य के हाथ में जो होता है हथेली में, तो वह होता है 27, लेकिन टोटल हाथ में पूछेगा तो वह हो जाएगा 30। चल यानी कि जोड़ संघ जो है दो स्त्रियां के बीच पाए जाने वाले स्नेह के तरल को क्या कहते हैं? तो उसे जो है कहा जाता है साइनोवियल। आरेखित मांसपेशियों का एक उदाहरण है, तो नेत्र में पुतली, परितारिका का मांसपेशियां। संयुक्त हड्डी केवल एक दिशा में मुड़ सकती है, कब्जे वाली संधि। टर्सल हड्डियां शरीर के किस भाग में पाई जाती है? तो टर्सल हड्डियां जो है शरीर के पैर में पाया जाता है। कार्यात्मक वर्गीकरण के आधार पर मानव शरीर में कितने प्रकार के संयुक्त जोड़ मौजूद होता है? तो 3। मानव शरीर का सबसे छोटी अस्थि है, वह है अस्टेसी, जो कि कान की है। हमारे चेहरे में हड्डियों की संख्या होता है 14। जब हमें अत्यधिक ठंडा लगता है तो हम भयभीत होते हैं, तो कौन सी मांसपेशियों के सिकुड़ जाने के कारण रोंगटे खड़े हो जाते हैं? तो इरेक्टर पिली के सिकुड़ जाने के कारण। शरीर के सबसे मजबूत मांसपेशियां जो होता है वह होता है जबड़े का। अग्नाशय में इंसुलिन हार्मोन की अग्नाशय से जो है इंसुलिन हार्मोन के अपर्याप्त स्राव के कारण होने वाला रोग होता है, तो वह होता है डायबिटीज, जिसे मधुमेह रोग भी कहते हैं। अधिवृक्क ग्रंथियां मानव शरीर में स्थित होता है वृक्क में। पिनियल ग्रंथि से स्रावित होता है, तो वह होता है मेलाटोनिन। उसके बाद देखिए किस ग्रंथियां हमारी आंखों से आंसू अब मुक्त करती है? तो वह है लैक्रिमियल ग्रंथि। उस ग्रंथि का नाम बताएं जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है, तो वह है पिट्यूटरी ग्रंथि। एक थोराइड हार्मोन के रूप में दवा का प्रयोग किया जाता है, तो लेवोथायरोक्सिन के द्वारा। गर्भावस्था, प्रसव और प्रसवोत्तर अवधि का संकेंद्रीय अध्ययन का क्षेत्र है, तो वह हो जाएगा प्रसूति विज्ञान का। महिलाओं का प्राथमिक जननांग है, तो वह है अंडाशय। 1897 में खोजा गया पहला विटामिन जो था वह था विटामिन B1, जिसे थायमिन कहते हैं। 1 ग्राम वसा से कितना ऊर्जा मिलती है? तो 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा। विटामिन डी की सबसे तरह की विटामिन डी की लंबे समय तक कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? तो वह होता है रिक्टेस, जिसे बाला स्थिति विकार भी कहा जाता है। मानव शरीर में कोशिकाओं का एक साथ रखने में मदद करता है, तो वह करता है विटामिन सी। खाद्य गाइड पिरामिड के शीर्ष पर आता है, तो वसा और शर्करा। करा कि तब होता है, यानी कि इसमें तब होता है जब विटामिन डी की कमी के कारण बच्चों की बढ़ती हड्डियां विकसित नहीं होती है। तो सूखा रोग जब होता है जब विटामिन डी की कमी होती है। जल में घुलनशील ऐसा एकमात्र विटामिन जो करा कि जिसे कई वर्षों तक यकृत में जो है संग्रहित करके रखा जा सकता है, तो वह है विटामिन B12। विटामिन के की कमी से हमारे शरीर में होता है तो रक्त के थक्के जमने में देरी। विटामिन डी की कमी से होने वाला एक दुर्बल रोग है जिसके कारण हड्डियां नरम हो जाती है और मुड़ जाती है, तो वह है सूखा रोग, जिसे रिक्टेस कहते हैं। यह विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन आता है? तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में जो है 8 विटामिन आता है।
यकृत, यकृत यानी कि प्लीहा और अस्थि मज्जा की जलीय अंतःकोशिकाएं के भीतर आयरन के अत्यधिक जमाव के कारण रोग होता है, तो वह होता है हीमोसाइडरोसिस रोग। चिकनगुनिया मच्छर के कारण होने वाला एक संक्रमण रोग है, तो यह होता है एडिस मच्छर से। मनुष्यों में तपेदिक रोग फैलता है, तो वह फैलता है डॉफलेट यानी कि बूंद संक्रमण से। श्वेत प्लेग को आमतौर पर जाना जाता है क्षय रोग के नाम से। बंदर के काटने से होने वाला है, तो बंदर के काटने से या कुत्ता के काटने से जो है रेबीज रोग हो जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है एनीमिया रोग। एक विकार में यानी एक विकार है जिसके परिणाम स्वरूप मस्तिष्क की कोशिकाओं से असमान विद्युत निर्वाहन होता है, जिससे दौड़ पड़ते हैं, तो वह है एपिलेप्सी। पैरासोमनिया नामक विकार का दूसरा नाम क्या है? नींद में चलना। अस्क्रबर टाइफस रोग एक प्रकार के जो है किसके कारण होता है? तो यह होता है जीवाणु के कारण। एक जल जनित बीमारी है, तो जल जनित बीमारी है वह है हैजा। उसके बाद देखिए खाज यानी कि एक जीवा रोग का संबंध मानव शरीर के किस भाग से है? तो वह है त्वचा से। अपसरमा यानी मिर्गी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क। हेपेटाइटिस बी में होने वाला एक जानलेवा संक्रमण है, तो वह है यकृत। कौन सा कारक है? मैड हेटर रोग नामक रोग के लिए जिम्मेदार है, तो पारा। उसके बाद देखिए दांतों की सड़न किसके कारण होती है? तो दांतों का सड़न जो होता है जीवाणु के कारण। टाइफाइड और टीबी किस प्रकार का रोग है? यह भी जो है जीवाणुविक रोग है। बेरियोला जोस्टर नामक वायरस के कारण होता है, तो वह होता है चेचक। किसकी पहचान जो है बेडाल परीक्षण से की जाती है? तो टाइफाइड ज्वार का। हीमोफोबिया डर है, यह है रक्त का। उसके बाद देखिए लिस्मेनिया नामक प्रोटोजोआ जीव के कारण होता है, तो लिस्मेनिया नामक प्रोटोजोआ जो है किस जीव के कारण होता है? कालाजार। कुष्ठ रोग जो है किसके जीवाणु के कारण होता है? तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। गिनी कृमि एक बेहद दर्दनाक संक्रमण है जो दूषित पेयजल से फैलता है, तो वह है परजीवी जनित। जिक्का वायरस पहली बार जो 1947 में खोजा गया था, और इसका नाम जो है युगांडा के किस जिक्का के नाम पर रखा गया था? तो जंगल के नाम पर। एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर में उत्तक ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति प्राप्त करने में असफल होता है, तो वह है हाइपोक्सिया। ईवी आसोथ रोग मानव शरीर के जो है किस अंग से संबंधित है? तो वह है आँख से। थैलेसीमिया है, तो यह एक प्रकार का वंशानुगत रक्त विकार है। गोइटर यानी कि गंडमाला की बीमारी है, तो वह है थायराइड ग्रंथि की। मानव शरीर में आयरन की अधिकता के कारण होती है, तो वह होता है हेमोक्रोमेटिसिया। कुशन रोग का कारण है, तो कुशन रोग का कारण है हार्मोन का उच्च स्तर। परजीवी के कारण गिनी कृमि रोग होता है, तो वह होता है ड्रेकनकुलम मेडिनेसिस। एक जीवाणु जनित यानी वायरल रोग है, वह है जिक्का। रोगग्रस्त व्यक्ति कभी भी आंख दान नहीं कर सकता है, तो दमे का रोगी। पीने के जल में जो है फ्लोराइड की अधिक मात्रा जो है किसका कारण बनती है? दांतों का चित्तीदार बनना। मिनी माता रोग का कारण है, तो वह है पारा विषाक्तता के कारण। कैडमियम धातु के प्रदूषण से रोग होता है इटाई रोग। दीर्घ दृष्टि दोष का कारण है, तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अधिक होना। स्वाइन फ्लू फैलने के लिए जो है रोग कारक जिम्मेदार है, तो वह है विषाणु। बेल्स रोग में अंग प्रभावित होता है, तो बेल्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? किडनी। एड्स का विषाणु वृद्धि को प्रभावित करता है, रक्त में टी कोशिका को। बार्डेटेला यानी कि पर्टुसिस बैक्टीरिया के कारण होता है, तो वह होता है काली खांसी। किस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग यानी हेपेटाइटिस ए का कारण बनता है? तो वह है वायरस। अगर कचड़ा पीने के पानी में मिला दिया जाए तो बीमारी फैलेगी टाइफाइड। कार्सिनोज रसायन होता है, तो वह होता है कैंसर। किस प्रकार का रोगजनक जल जनित बीमारी यानी सार्स का कारण है? तो वह है वायरस। चमड़े की रंगाई के उद्योग में कार्य करने वाले को कौन सी बीमारी हो जाता है? तो वह होता है त्वचा रोग। फ्लोरीन की कमी के कारण होता है, तो वह होता है डेंटल कैरीज। फफूंद से होने वाला रोग है, तो वह है त्वचा शोथ। ऑकोजिन द्वारा प्रेरित होता है, तो वह होता है कैंसर। बीमारी का नाम यानी उस बीमारी का नाम बताइए जो एविल इन्फ्लुएंजा ऑफ द आस्टर कहते हैं, तो वह है इन्फ्लुएंजा। गिल्टी रोग यानी एंथ्रेक्स किस कारण से होता है? तो यह होता है जीवाणु के कारण। अवसाद एक विकार है, तो वह है मनोदशा संबंधित। हाइपोकैलेमिया किसकी कमी के कारण होता है? तो कैल्शियम की कमी के कारण।
हड्डी के घनत्व और सामर्थ्य के ह्रास को कहते हैं, तो उसे जो है ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। नाक बंद होने के लिए जिम्मेदार है, तो वह है हिस्टमिया। किस प्रकार की निगरानी का उद्देश्य जो है विशेष रूप से रोग के लापता मामले की पहचान करना होता है, तो प्रहरी निगरानी। तपेदिक यानी टीके की खोज किसने किया था, तो वह किया था लियोन केलमेट और केमाइले गुएरीन ने किया था। बीसीजी का पूर्ण रूप क्या होता है, तो बेसिलस केलमेट गुएरीन। एक नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा के रूप में दवा का प्रयोग की जाती है, तो वह किया जाता है आइबुप्रोफेन का प्रयोग किया जाता है। असंयम के इलाज के लिए जो है दवा का प्रयोग किया जाता है, तो ऑक्सीब्यूटिनिन का प्रयोग किया जाता है। यह एक संवेदनाहारी एजेंट है, तो वह है डाइथिल ईथर। प्रतिजीव पेनिसिलिन प्राप्त किया जाता है, तो वह कवक से। किस दवा का उच्च रक्तचाप के इलाज के लिए जो है प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोलेजिन का। उस स्रोत का नाम बताइए जिससे एस्पिरिन का उत्पादन किया जाता है, तो बिल्ली का छाल। मोतियाबिंद के इलाज के लिए जो दवा का प्रयोग किया जाता है, तो लेटनोप्रोस्ट का प्रयोग किया जाता है। किस दवा का जो है ऑस्टियोइओपोरोसिस के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है, तो राइट से डोनट्रेन। किस दवा का वेदना से राहत पाने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है, तो वह किया जाता है ट्रेडॉल का प्रयोग किया जाता है, या ट्रेमेडॉल का प्रयोग किया जाता है। किस दवा का प्रयोग जो है एलर्जी के इलाज के लिए किया जाता है, तो एलर्जी के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है फैक्सोफेनाडाइन का। मलेरिया रोधी औषधि में किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है, तो मलेरिया रोधी औषधि में जो है किसका प्रयोग किया जाता है, क्लोरोक्विन का प्रयोग किया जाता है। किस दवा का प्रयोग मधुमेह रोगी या मधुमेह रोधी दवा के रूप में किया जाता है, तो मेटमॉर्फिन का प्रयोग किया जाता है। माइग्रेन के इलाज के लिए जो है किस दवा का प्रयोग किया जाता है, तो माइग्रेन के इलाज के लिए जो है सुमेट्रिप्टेन का प्रयोग करते हैं। रुधिर को पतला करने के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है, तो वारफरीन का प्रयोग करते हैं। एक तेज दवा है जिसे डॉक्टर मरीजों को शांत करने या सोने में मदद करने के लिए दिया जाता है, तो बारबीचटुरेट का प्रयोग किया जाता है। एंटीबायोटिक के रूप में दवा का प्रयोग किया जाता है, तो वह किया जाता है इजिथ्रोमाइसिन का प्रयोग करते हैं। एक दवा है जो हृदय के कार्य को धीमा करती है और उच्च रक्तचाप के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है, तो बीटा कॉलकर का प्रयोग करते हैं। किस दवा का जो है एंटीहिस्टामिन के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो पेमेथाइजाइन का प्रयोग करते हैं। किस दवा को एक चिंता रोधी दवा के रूप में प्रयोग करते हैं, डाइजेपैम का प्रयोग किया जाता है। किस दवा का एक दाह विरोधी दवा के रूप में प्रयोग करते हैं, प्रोडेनिसोन का प्रयोग किया जाता है। अपरद को सरल अकार्बनिक पदार्थ में जो है निम्नीकृत कर सकता है, तो कब किए एंजाइम के द्वारा। लाल शैवाल में कायिक जनन होता है, तो विखंडन से होता है। किंगडम में फंजाई से संबंधित नहीं है, तो वह है इगुलिना। कवक का मांसल जीवाणु धारण करने वाला फलने वाला अंग है, तो वह है कुकुरमुत्ता। लाइकेन के अधिकांश व्हाइट से संबंधित होता है, तो वह होता है एस्कोमाइसिटियस। एस्परजिलियस के लैंगिक जनन अंग है, तो वह है पुंधारी और एस्कोधानी। माइकोराइजा जड़ के साथ जो है किसका सहजीवी संगठन है, तो वह है कवक का। 1935 में किसने शैवाल की संरचना और प्रजनन तंत्र की व्याख्या की थी, तो F.E. फ्रीचर ने किया था। वाटर सिल्क या सस्मेडस तथा ब्लैंकेट बीड के अन्य नाम क्या है, तो स्पायरोगायरा। किसके सदस्य जो समानता लाल शैवाल कहलाते हैं, रोडोफाइसी के सदस्य जो है लाल शैवाल कहा जाता है। एक ऐसे शैवाल की पहचान कीजिए जो युग्मकों के जो है असमयुग्मकीय संलयन से गुजरता है, तो वह है इडोनिरिया। भूरे शैवाल में भोजन का भंडारण किस रूप में किया जाता है, तो जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में, जो कि लेमिनेरिया या मेनिटोल के रूप में हो सकता है। फियोपाइसी कुल के सदस्य का सामान्य नाम क्या है, तो भूरे शैवाल। एगरा किस शैवाल से प्राप्त किया जाता है, तो एगरा जो प्राप्त किया जाता है ग्रेसिलेरिया से प्राप्त करते हैं। अत्यधिक मात्रा में जो है रसायन जो खेती में धोए जाते हैं, इसके फलने फूलने के लिए जो पोषक तत्व के रूप में कार्य करता है, तो वह करता है शैवाल। काई शैवाल और छोटी पहाड़ियाँ
छोटी झाड़ियाँ जो है किस प्रकार की वनस्पति में पाई जाती है? टुंड्रा वनस्पति में। न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली सबसे ऊंची स्वावलंबी मॉस प्रजाति कौन सी है जो आमतौर पर 60 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक बढ़ती है? तो वह है डाबोनिया सुपरवा। एक प्रकार का जो है ब्रायोफाइटा है जो कई वातावरणों में रहता है और इसकी विशेषता इसके चपटे या छोटे चपटे पत्ते जड़ जैसे प्रकंद राइजोड और पेरिस्टोमा होता है। तो वह है प्यूनेरिया। अपुष्पी है, तो अपुष्पी कौन सा है? टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा या टेरिडोफाइटस जो है प्रजनन करता है तो यह बीजाणुओं की सहायता से। इसमें फूल ना लगने वाले और जीवाणु धारक पौधे की जड़ होती है। तो फर्न्स पौधे के भाग आते हैं टेरिडोफाइटा में। जीवाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप है तो वह है डबल रोटी और फफूंद। जिम्नोस्पर्म के तहत वर्गीकृत किया जाता है पाइनस का पेड़ उदाहरण है तो यह है जिम्नोस्पर्म का। किस बीज का बीजावरण जो है सीड कोट बनाता है तो वह बनाता है अध्यावरण का। मोरिंगा ओलिफेरा वैज्ञानिक नाम है तो मोरिंगा ओलिफेरा वैज्ञानिक नाम है, वह नाम है ड्रम स्टिक का। उसके बाद देखिए डेलोनिक्स रजिया रफिन वैज्ञानिक किसका नाम है? तो यह जो है गुलमोहरा का। बाम्बूसा डेंडोकामा से किसका वैज्ञानिक नाम है? बांस का। एलियम सेपा किसका वैज्ञानिक नाम है? प्याज का। एकार्स सपोता किसका वैज्ञानिक नाम है? चीकू का। आर्टोकार्पस एंट्रिग्रा किसका वैज्ञानिक नाम है? कटहल का। पाइकस बेंगेसिस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो वह है बरगद का। अजाद्रा काट इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? नीम का। एम्बिल्का ऑफिसिनेलियस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो वह है आंवला का। केरिका पपाया किसका वैज्ञानिक नाम है? पपीता का। एनोना अस्कावा मोना किसका वैज्ञानिक नाम है? तो वह है सीताफल का। उसके बाद देखिए एजेडा इरेक्टा इंडिका वनस्पतिक नाम है तो वह है नीम का। ओसीमस जो है ओसीमम टेन्यूफ्लोरम किसका वैज्ञानिक नाम है? तुलसी का। टेमीरिंडस इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? इमली का।